अन्नामलाई ने स्टालिन को धुला, स्टालिन की बजी बैंड बोलती बंद, पूरे देश में धुलाई की चर्चा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को ऐसा धोया कि क्या ही बताएं कैसा धोया। बस आप इतना समझ लीजिए कि स्टालिन 2-4 दिन ये समझने में लगा देंगे कि इसका जवाब क्या दें। पूरे देश में अन्नामलाई की ये धुलाई चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। एमके स्टालिन की धुलाई पर हम बात शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तमिलनाडु में बीजेपी को जब से के अन्नामलाई के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तब से बीजेपी तमिलनाडु में भी आक्रामकता के साथ खेल रही है। अन्नामलाई के वीडियो बीच बीच में सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जहां वो विपक्षी पार्टियों की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन इस बार अन्नामलाई ने कर्नाटक के सीएम एमके स्टालिन की ऐसी धुलाई की है कि पूरे देश में उसी के चर्चे हैं। हुआ ये कि अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने तमिलनाडु पहुंचे थे। शाह वहां पहुंचते उससे पहले ही तमिलनाडु के सीएम ने मीडिया में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि गृहमंत्री जी आ रहे हैं तो जरा बताएं कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए क्या किया है। अब इसके बाद अमित शाह ने जो बताना शुरू किया तो उन्होंने एमके स्टालिन की रेल बना दी। केंद्र सरकार ने 9 साल में तमिलनाडु के लिए जो काम किए हैं, जो योजनाएं दी हैं, जो पैसे लगाए हैं, वो अमित शाह ने एक एक करके गिना दिए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने कहा कि आज तक कोई भी तमिलियन प्रधानमंत्री नहीं बना है। 2 प्रधानमंत्री तमिल के बनते बनते रह गए, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन बीजेपी में ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई तमिल कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए तो चौंकिए मत, ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। तो इसके बाद शुरू होती है राजनीति की असली जंग। अमित शाह के इस बयान पर सीएम स्टालिन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह क्या पीएम मोदी से नाराज हैं, जो किसी तमिल को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। सीएम स्टालिन के इस बयान के बाद अब अन्नामलाई ने स्टालिन को धो दिया। अब आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए कि अन्नामलाई ने स्टालिन को धोते हुए क्या कहा। अन्नामलाई ने ट्विटर पर लिखा, एमके स्टालिन, आपकी प्रतिक्रिया मैंने देखी है। अब आप ध्यान से सुनिए। आप मुख्यमंत्री के पद पर परिवारवाद और आपके सरनेम में जो करुणानिधि लगा है उसके कारण है, इसलिए लोकतंत्र पर ज्ञान ना दें। बीजेपी में एक बूथ अध्यक्ष भी कहीं तक पहुंच सकता है, जबकि आपकी डीएमके पार्टी का आधार है कि परिवार में पैदा होने वाला ही आगे जाएगा। सीएम स्टालिन 2004 से लेकर 2014 तक की तो बात आप मत करना। श्रीलंका में 1.5 लाख तमिल भाई बहनों की हत्या के लिए आपकी पार्टी ही जिम्मेदार थी। आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति कभी भी तमिलनाडु से बाहर न जा पाए। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल के साथ ये घोर अन्याय है। यही नहीं रुके एमके स्टालिन, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अब तमिल भाषा को वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य किया है और अब हमारी भाषा को यानी तमिल को वो पहचान मिल रही है जिसके हकदार वो वास्तव में है। अगर किसी को तमिल भाषा पर बात करनी है तो उसमें विदेशी नाम के साथ आप सबसे अंतिम व्यक्ति होंगे। अन्नामलाई यहाँ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम में लगे स्टालिन की तरफ इशारा कर रहे थे। स्टालिन दरअसल जोसेफ स्टालिन से आया है। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में कम्युनिस्टों के नेता थे। अन्नामलाई का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग और तमिलनाडु के लोग भी अन्नामलाई को भविष्य का बड़ा नेता बता रहे हैं। अब आप एक बात और समझिए, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, लोकसभा की सीटें, जिससे कि बंगाल और कर्नाटक में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो तमिलनाडु से कर सके। और इसके लिए बीजेपी ने डीएमके पर उन्हीं के हथियार से इस बार हमला बोला है। डीएमके तमिल अस्मिता की बात करती है, तमिल अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, तमिल भाषा के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। तो इस बार बीजेपी ने तमिल अस्मिता के मुद्दे से और तमिल भाषा के मुद्दे से ही डीएमके पर हमला बोला है। अन्नामलाई जैसे अद्भुत वक्ता के नेतृत्व में तमिलनाडु बीजेपी जिस तरह से प्रदेश में जुटी है, उससे निश्चित तौर पर इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी तमिलनाडु में संगठन खड़ा कर रही है, अपने पैर जमा रही है, अपने लिए माहौल तैयार कर रही है। और अगर एक बार कैडर खड़ा हो गया तो फिर चुनाव जीतने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल देखना ये होगा कि सीएम स्टालिन
अन्नामलाई के इस मजे हुए हमले का क्या जवाब देते हैं और देते भी हैं या नहीं। अन्नामलाई को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।